नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो रहने वाली है कि साथियों ने क्या क्या कमेंट कर रखे हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका बारे में जानकारी देवांगे साथियों। तो आप साथियों को दिखा देते हैं बस सारे इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो साथियों कमेंट आया कि रेगुलर की छुट्टी शनिवार की होती है, लेकिन एचकरण वालों की बंद कर दे हैं अब। जी हाँ साथी, अब ये जो है भाई कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने पॉलिसी जारी कर रखी है। उस पॉलिसी के अंदर शनिवार की कोई भी छुट्टी का मेंशन नहीं है। वीक में एक यानी कि छुट्टी देने का काम किया जाएगा, एक दिन ऑफ रहेगा, यानी कि वो जो है संडे मानने का काम किया गया है। बस संडे को ऑफ करके बाकी दिन जो है आप साथियों को जाना पड़ेगा, अगर डिपार्टमेंट वाले बुलावेंगे तो। क्योंकि ये कोई रेगुलर भर्ती नहीं है साथियों, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर भर्ती है और आप साथ जाना है जाना पड़ेगा। अगर आपका डिपार्टमेंट ये कहा है भाई हाँ शनिवार की छुट्टी कर लेना, तो आप साथी कर सकते हो, नहीं तो कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है पॉलिसी का अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, इसमें फॉर्म भरने के लिए एक्सप्रेस कंपलसरी है क्या? भाई एक्सप्रेस जो है कंपलसरी नहीं है। जिन पोस्टों में एक्सप्रेस नहीं मांग रखा उसमें आप बिना एक्सप्रेस के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर जिस भी भर्ती में एक्सप्रेस मांग रखा है तो वहाँ पे आप साथी को जो है एक्सप्रेस लगाना होगा। और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है एक्सप्रेस कैंडिडेट को देने का काम किया जावा है। अभी जो भर्तियाँ निकल रही हैं, आपके पास में अगर गवर्नमेंट एक्सप्रेस है तो सबसे पहले मान्यता मिलेगी। अगर आपके पास में प्राइवेट एक्सप्रेस है तो सेकंड पे मिलेगी। और अगर बिल्कुल दोनों में से कुछ भी नहीं है तो जो कैंडिडेट उनमें से सेलेक्ट होंगे भाई इनकम के हिसाब से, आय के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो उन साथियों को जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम करा जाएगा। उससे आगे देख लेते हैं भाई, चौकीदार की ना संडे को छुट्टी होती है, ना ही कोई गवर्नमेंट हॉलीडे की, सैलरी भी और पोस्ट की सेम है। तो हाँ साथियों, इस प्रकार से वह बहुत से डिपार्टमेंटों के अंदर ये इशू चल रहा है भाई। इस प्रकार से जो है अभी जैसे योगा की बात कर लेते हैं भाई, योगा को संडे को बुलाया गया है और मंडे को उसकी छुट्टी दी करी जाओगी। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंट की चॉइस है साथियों, वो अपने रूल के हिसाब से कर रहे हैं, पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं कुछ डिपार्टमेंट। और लेकिन जो चौकीदार की पोस्ट हुआ है वह भी साथियों 24 घंटे की मैंने जावा है भाई, चौकीदारा करवाए इसके हमें भाई, नाइट में ड्यूटी करवाएं, डे में छुट्टी कर दें। तो इस प्रकार से भी कर सकें हैं। और एक जैसे पुलिस कर्मी की लगा लो साथ ही 24 घंटे की ड्यूटी हुआ है, तो वे उनको भी वहाँ पे जो है लगाने का काम कर रहे हैं, छुट्टियाँ नहीं दे रहे हैं। तो ग्रवेंस कैसे लगाएं इस पर वीडियो बनाओ। तो भाई साहब हमने जो है ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, सारे की सारी टोटली वीडियो अपने चैनल के ऊपर आपने मिल जाओगी। हरियाणा कौशल से रिलेटेड चाहे कोई भी इशू आवे, ग्रवेंस से रिलेटेड मैंने फुल वीडियो अपने चैनल के ऊपर जो है डालने का काम कर क्या है। आप साथ ही थोड़ी सी जो अपने जो वीडियो जो डाल रखी हैं जो चैनल के ऊपर आप जाओ हो, तो वहाँ पे वीडियो के ऑप्शन में देखोगे तो वहाँ पे आप साथियों को मिल जाओगी। उसके बाद में भाई मेरे पास शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आया है लेकिन लोकेशन दूर है, तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? तो आप साथियों को बता दें मैं, आपकी देखो चॉइस है यार, क्योंकि हर टाइप का साथी होता है भाई। किसी की बहुत ज़्यादा मजबूरी हुआ है, वो कहीं भी जॉब करने को तैयार हुआ है। कई साथी ऐसे हों भाई हाँ उनकी कंडीशन भी ठीक है और वो यानी कि जा भी नहीं सकते, उनकी भी मजबूरी है। तो ये आपको तो देखो खुद को चॉइस करनी होगी कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। सर एजुकेशन चौकीदार का लेटर कब आएगा? तो वह अभी तक इनका कोई कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे होगा बता देंगे। हरियाणा पुलिस एचकरण वालों की भी छुट्टियां बताओ। हरियाणा पुलिस से जो है वह वो खुद का डिपार्टमेंट पे इशू है, क्योंकि इनकी जो है 24 घंटे की ड्यूटी हुआ है। तो वो आपका डिपार्टमेंट पर डिपेंड रहेगा, आपको किस प्रकार से हैंडल करने वाला है। तब हॉस्पिटल हिसार में RHGH नहीं दे रहे, सिस्टम हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा करती है, हमारी कोई नहीं सुनता। जी हाँ ऐसा ही है, बहुत से डिपार्टमेंटों के अंदर इशू चल रहा है, वो पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं जो पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बना रखी है। ये पता नहीं इन डिपार्टमेंट वालों में क्या प्रॉब्लम है, वो पॉलिसी को क्यों नहीं मानते। तो इसी प्रकार का रीज़न जो है बहुत से साथियों ने देखने को मिला है। भाई साहब PPBB में स्टूडेंट है और मेरी करेक्शन कर रहे थे, लेकिन अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन तो नहीं आया है, अब मैं क्या करूं? मैंने फिर ये देख लीजिए साथियों, उसके बाद में इसने कहा भाई एफिडेविट को फाड़ दिया और फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने अपील लगाई, ADC अपील अप्रूवल कर दी। तो इस प्रकार से साथियों में बहुत से साथियाँ गए, अभी जो फॉर्म निकले हुए थे सक्षम के, तो उसके अंदर जो है आपका जो परिवार पहचान पत्र है साथियों, उस परिवार पहचान पत्र के अंदर भाई आप साथियों का अगर स्टूडेंट है ना, तो वो आप साथी जो है चेंज नहीं करवा पाओगे, क्योंकि PPBB पोर्टल के ऊपर ऐसा ऑप्शन नहीं है अनएम्प्लॉयड करवाने का।
इस केस में मैंने आप साथियों तक वीडियो बना के स्पेशल तो बताई थी कि जिस साथी का अगर स्टूडेंट है और वो अपना सक्षम का फार्म भरना चाहे है, सबसे पहला काम है आपको अपने अनएम्प्लॉयड जो ऑफिस बना रखे आपका एम्प्लॉयमेंट का, वहाँ पे जाना। वहाँ पे उनको पूछो कि मेरी जो फैमिली आईडी उसके अंदर स्टूडेंट है तो क्या मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो कहेंगे नहीं। फिर उनको कहना भाई अगर मैं फॉर्म भर देता हूँ और मैं एफिडेविट अपना लगा के आपको दूंगा कि मैं जो है पढ़ाई नहीं कर रहा और पोर्टल पर इस प्रकार का इशू है, तो क्या आप मेरे फॉर्म को एक्सेप्ट कर दोगे। फिर वो कहेंगे हाँ बिल्कुल, हम अगर आप अपना एफिडेविट बना के दे दोगे तो हम जो है अप्रूवल कर देंगे। अगर वो फिर भी यह कहें कि नहीं हम फार्म को अप्रूवल नहीं करांगे, तो आप साथियों ने अपना जो भाई ये जो एडीसी ऑफिस बना रखा है, जो पीपीपीपी के लिए बना रखा है भाई कि परिवार पहचान पत्र जो है चेंजेस करवा सके हैं, तो आप साथियों को वहाँ पे जाना है और अपनी रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे सबमिट करवा देनी है। फिर वो आप साथियों का जो है अनएम्प्लॉयड करवाने का काम कर देंगे। ये 3 स्टेप आप साथियों ने फॉलो करने हैं, तब जाके आप साथी अपना फार्म भरो, नहीं तो इसी प्रकार से दिक्कत आवेगी। अगर अब इस साथी ने कहा है मेरी जो है डीसी ऑफिस में फिर वहाँ से जो है अप्रूवल कर दी गई है, तो अब आप साथियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ से अप्रूवल मिल गई तो आप साथियों का जो है फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा और उसको फॉर्म को अब जो है आप साथी भाई अपना चेक कर लेना, 10-15 दिन में आपकी अप्रूवल लिखे आएगा और वहाँ पे फिर आप साथियों का भत्ता जो है स्टार्ट करने का काम कर दिया जाएगा भाई ऑफिस के द्वारा, जो अनएम्प्लॉयड ऑफिस है साथियों। उसके बाद में भाई सैलरी बढ़ने और सैलरी आने की खबर भी सुना दीजिए भाई। तो सैलरी बढ़ने पर अभी जो है विचार चल रहा है, अभी सरकार को लेटर भी लिखा जा चुका है। अब जो इनकी सैलरी है 1/4/2023 से बढ़ाने का काम कराया जावे, लेकिन उसको ऊपर बहुत सारे जो है मंथन होने हैं अभी भी। तो जैसे लेटर आओगा तो आप साथियों के लिए लेके ज़रूर से ज़रूर आवाएंगे। उससे आगे वह सर ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बताएं, माई स्टेशन 76 किलोमीटर दूर है। बट भाई यो भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हरियाणा कौशल निगम ने आज तक जितने भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज जो अभी नई भर्तियां भेजे हैं, यानी कि कोई 10 से 15% साथी ऐसे होंगे अब जिन साथियों के जो है नज़दीक स्टेशन अलॉट करे हैं, लेकिन 75% कैंडिडेट ऐसे हैं भाई जिसके यानी कि बहुत ज़्यादा दूसरे यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मैसेज देने का काम कर रखा है। ये बहुत ही गलत सिस्टम चला रखा है हरियाणा कौशल निगम ने, तो इसमें सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साथी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ को लेके, ना वो अपनी नौकरी कर पावें और ना फिर घर का काम कर पावें। तो बहुत ज़्यादा इशू है भाई इस प्रॉब्लम में। तो इसीलिए आप साथियों को एक बार तो अपनी वहाँ पर जॉब करनी होगी, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप साथियों को और सुविधा देने का काम कर दिया जाए। ERV 112 पुलिस में वीकली ऑफ होता है, कोई समाधान बताएं। भाई इसके लिए बता दिया हुआ पुलिस डिपार्टमेंट का अपना रूल है, वो अपने रूल के हिसाब से करेगा, ना इसके अंदर कोई भी समाधान होगा। चाहे आप ट्विटर कर लेना, चाहे आप हरियाणा कौशल निगम में चले जाना, चाहे कोई डिपार्टमेंट में कुछ भी लेटर इशू करवा देना, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए आप साथियों ने बताओ भाई, हम भी आपकी मजबूरी समझा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई सोल्यूशन होए ना तो फिर हम आप साथियों को क्या बताओ भाई इसका सोल्यूशन यूँ है, क्योंकि हमने जो है सारे ट्राई मरवा लिया साथियों। इसीलिए आप साथी अलग बताओ हाँ ठीक है, क्योंकि सभी जगह से इसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम फेस हुआ है और फिर साथी जो है सभी जगह पे घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप साथियों का जैसे भी सॉल्यूशन होगा, हमारे दिमाग में ऑलरेडी यह चीज़ है, तो उसे टाइम आप साथियों को तुरता फुर्ती बताने का काम करा जाओगा। मेरिट नंबर 21 वैकेंसी वाली का भाई साहब आपसे कांटेक्ट कैसे करूं? तो आप साथी पे मेरा जो है कांटेक्ट नंबर ना मांगे, मेरा कांटेक्ट नंबर कोई भी नहीं है, ना मैं किसी भी साथी को दे सकता, क्योंकि आप साथी खुद भी समझदार हो भाई। क्योंकि अगर आप साथी किसी भी काम में बिजी हो, आप भी इसी प्रकार से कार्य कर रहे हो, तो हम भी साथियों आपकी तरह ही हैं और आपकी तरह ही बहुत ही बिजी शेड्यूल रहो भाई। आप साथी तो ले फिर भी चलो ले वीडियो टाइम लग गया तो देख ली, नहीं टाइम लग गया तो क्या प्रधान ना भी देखो, लेकिन हमारा तो भाई साथ में तो ऑफिस में जाना, फिर घर के काम करना, फिर आप साथी अलग में कोई मटेरियल लेना, फिर उसको ऊपर कोई वीडियो बनाना, और फिर साथ में भाई और भी काम हो जाए हैं साथियों जो करने ज़रूरी हो भाई।
तो साथियों आप साथ लग बस यही भाई अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है अपने इसी बात खातर। व कोई भी साथी अगर कोई मजबूरी हो जब कोई लेटर देना हो या किसी से कुछ बात करनी हो तो वह आप साथी वहाँ पे जुड़ के अपनी कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे डाल देना। हज़ारों की संख्या में साथी टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। अगर किसी साथी ने इन्फॉर्मेशन का पता होगा तो वो आप साथियों का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देने का काम करेगा साथियों। और अगर हमें भी टाइम लग जाए भाई तो हम भी जो हम मैं बीच को आप साथियों के रिप्लाई दे दें हाँ, ताकि साथी जो है भाई कोई ज़्यादा परेशान ना होए। ठीक है। और अगर कोई आपकी जम्मा पर्सनल क्वेरी है आप ग्रुप में नहीं डाल सकते तो वहाँ पे मैंने अपना पर्सनल का जो मैसेज है वहाँ पे भी ऑप्शन ओपन कर रखा है, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सको, इसलिए मैंने ओपन कर रखा है। पर साथी की कोई मजबूरी हो जाकर है उस टाइम पर वो जो है अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकता तो ओड़ा जाके मेरे जो हो आप संपर्क कर सको हो। कोई और बाकी और साथी ना करे, जो साथी ने कमेंट करने अपने ग्रुप में करो। उससे आगे भाई सर हमारी तो पीपी में भी ड्यूटी लगा रखी है जो अब यानी कि 3 दिन ये भी छुट्टी वाले दिन लगाते हैं। हाँ भाई इस प्रकार का भी यानी कि केस देखने में आए जो स्कूल वगैरह है तो यहाँ पे इनकी ड्यूटी जो है अलग अलग प्रकार से, जैसे परिवार पहचान पत्र के अंदर त्रुटियाँ चल रही हैं तो इनको ठीक करवाने के अंदर जो है लगाने का काम किया गया था। लेकिन इस विषय में जो है भाई जो लेटर भी जारी करे गए थे वह जो छुट्टियाँ दी गई हैं उन छुट्टियों के अंदर जो है इस प्रकार के कार्य ना दिए जाएँ। ठीक है। और गर्वेंस लगाई हुई को कोई जवाब नहीं मिल रहा, क्या करे 15 दिन हो गए। तो वही इस प्रकार से जवाब नहीं मिलेगा। आपने हमने जो है पहले भी बता रखा है जो हरियाणा कौशल निगम की जो साइट है वहाँ पे नंबर दे रखा है, टीम बैठा रखी है। वो टीम इसीलिए बैठा रखी ताकि कोई भी इशू आओ तो उसकी फॉरवर्ड कर दें और उसका जो है अगर कोई आपके पास में सोल्यूशन हो तो ताकि उनकी बता दें। तो आप साथियों के लिए एक नंबर स्पेशल से प्रोवाइड है। पहला फर्स्ट नंबर जैसे साइट के ऊपर जाओगे तो उसको ऊपर आप साथियों की बात हो जाए, लेकिन थोड़ी सी बिजी लाइन रहा है, 15-20 मिनट का वेट के बाद में आप साथियों का फ़ोन उठा लिया जाओगा साथियों। और वो जो टीम है भाई बिल्कुल सही बात बताओगे, आप साथियों ने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी जहाँ तक उनकी नॉलेज होगी। ठीक है भाई यार जीएलआर वाला प्रोसेस से भी ट्राई कर लिया, ओपन नहीं हो रहा। ऐसा कोई भी इशू नहीं है भाई, जीएलआर से ओपन हो जावा आप साथियों का। और बहुत से साथी ने अपनी अपनी ओपन कर भी ली है, लेकिन कई साथी क्या करें जो पासवर्ड वगैरह आपने सेव कर रखा ना ऑलरेडी आपका गूगल क्रोम के अंदर है तो उसी से ट्राई करेंगे। आप साथी जो है टाइप करके ट्राई कराया करो, अगर उस सेव पासवर्ड से आप ट्राई करोगे तो आपका ओपन नहीं होगा। आप अलग से टाइप करके फिर ट्राई कराया करो। तीनों प्रेफरेंस भरनी जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है भाई साहब, तीनों प्रेफरेंस डाल दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आओगी। आईडी डिपार्टमेंट भाई स्कॉटी वही कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब अब नहीं दे सकते क्योंकि हज़ारों की संख्या में साथी जुड़े हुए हैं। अगर मैं आप साथियों से बात करने लग गया तो ना वीडियो बनेगी, ना ऑफिस के काम बनेंगे और ना मेरा घर का काम बनेगा। इसीलिए मैं किसी भी साथी को अपना नंबर नहीं दे सकता और ना मैं नंबर आपको साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप साथी टेलीग्राम पर जुड़ो, वहाँ पे बात कर लो या फिर यहाँ पे कमेंट कर दो, क्योंकि हज़ारों की संख्या में अगर मेरे पास कॉल आने लगी तो मैंने एक अलग से जो है 2-4 बंदे की और टीम बिठानी पड़ेगी जो कॉल अटेंड करने वाले होंगे, क्योंकि इतने साथी हैं भाई। क्योंकि अपने 42-43 हज़ार तो इस पे टेलीग्राम इस पे हो गए हैं और 5-6 हज़ार जो हैं अपने टेलीग्राम पर जुड़ गए हैं। तो 50,000 बंदे मत अगर कोई 5-10 हज़ार भी अगर डेली की कॉल करेंगे तो इतनी कॉल कौन अटेंड करेगा। तो बस आप साथी ने भाई यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे, क्योंकि साथियों की जो हज़ारों की संख्या में कमेंट आवा हैं, लेकिन फिर भी जो हम साथियों के जवाब देने की कोशिश करें जैसे टाइम मिल जाए है। तो आप साथी ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।